आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम तीनों का समावेश है इसमें। तो थोड़ा ध्यान से आप समझें सवाल को और फिर उसके बाद में प्रोसेस करें इसको। ठीक है, देखिए ज़रा। और बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों। और अगर कोई भी कमेंट्स आप देना चाहें तो वो आप कमेंट दे सकते हैं मुझे। ठीक है, तो देखिए सवाल, देखिए पहले सवाल को समझते हैं। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज़ सुशांत, निशांत एंड विक्रांत प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज़ ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। सुशांत प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म, निशांत प्रोसेस 20% एंड विक्रांत प्रोसेस 30% ऑफ द फॉर्म। सुशांत हैज़ एन एरर रेट 0.06, निशांत हैज़ 0.04 एंड विक्रांत हैज़ एन एरर रेट 0.03। मतलब क्या है सवाल का, ये समझिए। किसी ऑफिस में 3 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, है ना, और मान लो उस ऑफिस में कोई वैकेंसी निकाली उस ऑफिस ने, तो उन वैकेंसी के लिए फॉर्म आए, एप्लीकेंट के एप्लीकेशंस आई, तो उन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना है। देख रहे हैं वो उन एप्लीकेशंस को किस में गलती है किस में नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सुशांत ने 50% फॉर्म को देखा। अगर सुशांत 50% फॉर्म देख रहा है तो, लेकिन उससे भी भाई आदमी है तो गलती तो हो ही जाती है। मान लो उससे गलती हो रही है, कुछ देखने करने में कुछ गलती हो रही है उसकी, तो मान लो वो गलती जो है वो दे रखी है इसने 0.06। ठीक है, 0.06 गलती है। फॉर्म देखने में गलती करता है सुशांत और निशांत गलती करता है 0.04 और विक्रांत गलती करता है 0.03। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं? तो ये तो आपका पूरा सवाल है। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो इस सवाल की जो बेस इसने दिया हुआ है उस बेस से हम लोग क्या क्या मान सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें इवेंट बनाइए, है ना। तो मैंने यहाँ पे इवेंट बनाए। देखो एक इवन इवेंट है। इवन इवेंट क्या है? सुशांत प्रोसेस दी फॉर्म। भाई एक तो प्रोसेसिंग हो रही है और एक गलती हो रही है, दो ही तो इवेंट हो रहे हैं ना उसमें। तो पहले प्रोसेसिंग का इवेंट बनाया, इवन इवेंट बनाया। सुशांत प्रोसेस द फॉर्म। कितने फॉर्म प्रोसेस करता है? 50%, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। सुशांत की प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 50/100। 50% को मैंने कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन में, तो 50/100। और निशांत है 20/100, PE2 कहेंगे इसको हम, और PE3 कहेंगे, और विक्रांत 30/100। ठीक है, तो ये 3 इवेंट आपके मेनली हो ही रहे हैं। ये 3 इवेंट तीनों जने काम कर रहे हैं भाई, तीनों फॉर्म को प्रोसेस कर रहे हैं। अब एक और इवेंट क्या हो रहा है कि एरर भी हो रहा है। तो हमने मान लिया लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर। ये जो इवेंट है वो एरर को बता रहा है। तो यहाँ पर PAY इवन का मतलब क्या हुआ बच्चों? PAY इवन का मतलब ये हुआ, इवन कौन है आपका? इवन है सुशांत प्रोसेस कर रहा है। सुशांत फॉर्मों को प्रोसेस करता है और उस पर ये गलती हो जाती है। बुक क्या दे रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? PAY इवन दे रखा है 0.06। समझ में आ गई ना बात बच्चों? मतलब क्या है इसका? इवन कौन ने किया काम? सुशांत ने काम किया, लेकिन एरर हुआ उस पर कितना? 0.0। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.06। ऐसे ही अगर निशांत फॉर्म प्रोसेस कर रहा है उस पर एरर होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.04। और अगर विक्रांत प्रोसेस कर रहा है E3, देखो E3 का मतलब नीचे वाला काम हो रहा है, उसके बाद में ये काम होने के बाद में ये काम हो रहा है। ऊपर वाला काम कब होता है बच्चों? ये जब नीचे वाला काम हो जाता है। तो E3 इवेंट हो रहा है। E3 इवेंट होने का मतलब क्या है? विक्रांत फॉर्मों को चेक कर रहा है। अब चेक करने में उस पर गलती हो रही है, वो कितना है? 0.03। तो बच्चों ये इवेंट बनाना बहुत ज़रूरी है इन सवालों में। अगर ये इवेंट आपने सारे सही बना लिए सोच समझ करके, है ना, तो सवाल में गलती होने की संभावना शून्य हो जाती है फिर। और इवेंट बच्चों अगर सही नहीं बनाओगे आप तो आपकी गलती तो होना निश्चित है ही है, पक्का है बिल्कुल। अब देखो पूछ क्या रहा है, हम सवालों के जवाब देते हैं। पहले क्या पूछा है उसने? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर कमिटेड प्रोसेसिंग गिवन दैट निशांत प्रोसेस द फॉर्म। निशांत यदि फॉर्म को प्रोसेस करता है, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या पूछ रहा है वो कि अगर निशांत फॉर्मों को प्रोसेस कर रहा है तो उसकी गलती होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? निशांत कौन है भाई? निशांत है आपका ये E2। मतलब कि वो क्या पूछना चाह रहा है, अगर E2 फॉर्म को प्रोसेस कर रहा है तो गलती होने की संभावना क्या है? PAY E2 कितना आया? 0.04। तो ये बच्चों आंसर हो गया, सीधा सीधा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। ठीक है, दूसरे सवाल में क्या पूछ रहा है जी? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट निशांत प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। निशांत फॉर्म को प्रोसेस करे और उस पर एरर हो। दूसरी क्या है ये? किसने फॉर्म प्रोसेस किया? निशांत ने, और उस पर गलती हुई PAY E2। तो PE2 कितना है?
PE2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 20/100 मल्टीप्लाई बाय PA/E2 कितना है, PA/E2 है 0.04, पॉइंट हटा करके नीचे बढ़ा लिया इसको, तो कितना आया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया 80/1000, तो 1 2 3। क्लियर होगी बच्चों बात? इससे ये कट गया आपका, ये आ गया 0.08। .008 1000 का डिवाइड देंगे इसमें, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मिटाल देता हूँ इसको, मिटाल देता हूँ मैं। ये बात समझ में आ गई ना? दूसरे वाले में क्या कह रहा था कि निशांत ने प्रोसेस किया और निशांत पर गलती हुई, एरर जो है निशांत पर हुई, तो PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, ऐसे करके कर दिया इसको। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है आपसे वो, थर्ड वन में पूछा है आपसे, पढ़िए ज़रा सवाल को। फाइंड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। अब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब सबका देखना है आपको। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मान लिया सुशांत ने फॉर्म प्रोसेस किया और सुशांत से गलती हुई, ऐसे करके लिख दिया। फिर मान लो निशांत ने फॉर्म प्रोसेस किया और निशांत से गलती हुई। मान लिया विक्रांत ने फॉर्म प्रोसेस किया और विक्रांत से गलती हुई, ये E3 है बच्चों। तो PE1 कितना है आपके पास में 50/100। PA/E1 कितना है, A/E1 ये रहा आपका 0.06, पॉइंट को हटा दीजिए, 6/100 हो गया। PE2 कितना है आपके पास में 20/100 इंटू PA/E2 कितना है 4/100, पॉइंट हटा दिया है मैंने बच्चों, ठीक है। प्लस PE3 कितना है आपके पास में 30/100, PA/E3 कितना है 3/100, ठीक है। ये आ गया आपका। तो देखो 1/100 इंटू 100, ये तो कॉमन है ये सब में। यहाँ से कितना आया +80 +90, ठीक है, इतना हो गया आपका ये। तो ये निकल कर के आया आपका 170 470 अपॉन 1 0 से 1 0 कट गया, 1 2 3 4.0047, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया आपका 0.047, 3 0 है सॉरी, 0.047, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ आई बच्चों? ये कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना है इसको। ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपका, ये ऐसे निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब सभी का प्रोबेबिलिटी संग में लेकर के चलना पड़ता है। जैसे सुशांत ने फॉर्म प्रोसेस किया और सुशांत से गलती क्या हुई वो हमने यहाँ लिख दी, PE1 PA/E1, PE2 PA/E2, PE3 PA/E3, है ना। विक्रांत ने प्रोसेस किया, विक्रांत से जो गलती हुई वो लिख दिया। निशांत ने प्रोसेस किया, निशांत से जो गलती हुई वो लिख दिया इसमें। तो ये आपका पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी निकल करके आया 0.047, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट एक और चलते हैं इसमें। ये बच्चों बेस थ्योरम जो होता है आपका उस पर संबंधित है। ये मैं अगले वाले में यूज़ करूँगा, इसका ध्यान रखना। 0.047 अगले वाले में यूज़ करूँगा इस डिजिट का, ठीक है, क्योंकि अगले वाले में आएगा ये टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा, ये वाला मैं डाल दे रहा हूँ इसको मैं। अब क्या पूछ रहा है आपसे वो बच्चों, देखो अब जो बेस थ्योरम आपकी बनती है ना उससे संबंधित सवाल है। ये क्या कह रहा है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी wants to do a quality check during inspection. He select a form at random from the days out put off process form selected at random has an error, then find the probability that the form is not processed by सुशांत। अब कहने का मतलब क्या है इसका, समझिए इसको। अब मैनेजर जो है क्वालिटी चेक करना चाह रहा है ना। भाई मैनेजर काम कर सकता है, अगर कोई काम चल रहा है तो मैनेजर बीच में आ जाता है, एयर रैंडमली कोई भी चीज़ उठा ली। जैसे कोई
खिलौने वगैरह आप प्रोसेस कर रहे हो, चेक कर रहे हो खिलौने वगैरह, उसने चेक लगा रखे हैं, चेक करके रखते जा रहे हैं, तो वो मैनेजर आएगा एकदम, एक खिलौना उठाएगा, चेक करके देखेगा सही है या गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो फॉर्म प्रोसेस हुए हैं उन सारे फॉर्म में से एट रेंडमली एक फॉर्म उठाता है कोई सा भी और उसको चेक करता है, ठीक है। और चेक करने के बाद में एक द सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ एन एरर, और उसमें एरर पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? एरर पाया जाता है, ठीक है। बच्चों बात समझना, देखो मैनेजर आया ऑफिस में, उसने चेक किया जो प्रोसेस फॉर्म थे, जो पहले से चेकआउट थे फॉर्म, उसमें से एक फॉर्म उठाया, लेकिन फिर भी उसमें क्या देखा कि एरर उसमें से निकला। अब वो ये पूछ रहा है, बोले कि ये जो एरर वाला फॉर्म निकला है, ये फॉर्म आपके सुशांत ने चेक नहीं किया है। ये क्या पूछ रहा है कि ये फॉर्म सुशांत ने चेक नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं। हम ये करेंगे कि मान लो ये फॉर्म सुशांत ने चेक किया था, है ना। तो देखो प्रोसेस देखो इसका, तो लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, देखो बेस थ्योरम, इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा आपका? बेस थ्योरम। कैसे लगाते हैं इसको देखिए ज़रा, बेस थ्योरम को। एरर आया, एट रैंडमली उठाया उसने और इसमें से एरर आया, और एरर किस में से आया? इवन। मैं उल्टा निकाल रहा हूँ बच्चों, वो कह रहा है कि सुशांत ने गलती नहीं किया, मैं ये पहले निकाल रहा हूँ कि सुशांत ने गलती किया। सुशांत हैज़ एन एरर लिख देता हूँ, सुशांत हैज़ एन एरर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। मैं क्या निकाल के दिखा रहा हूँ? मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सुशांत हैज़ एन एरर, या सुशांत कमिटेड एन एरर, ठीक है, ऐसे करके आप मान लीजिए। तो P(E1/A), इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एरर आया, है ना। मैनेजर ने जब फॉर्म चेक किया तो एरर आया, और एरर उन फॉर्म में से आया जो सुशांत ने चेक करे थे, क्योंकि E1 क्या इवेंट है? सुशांत जो चेक कर रहा है फॉर्म, ठीक है। तो एरर आया, लेकिन किस में से आया? जो सुशांत ने चेक किए थे। तो इसकी बेस थ्योरम कैसे बनाते हैं? देखो देखो बच्चों, दिस इज़ P(E1) और P(A/E1). सुशांत ने चेक किया और सुशांत का फॉर्म गलत निकला, एरर जो इसका आया। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी से पहले मैंने पार्ट में आपको निकाल के दिखाया था, वही आएगा। मैं चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ P(E1) P(A/E1) प्लस P(E2) P(A/E2) प्लस P(E3) P(A/Y), इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो P(E1) P(A/E1) कितना है? P(E1) कितना है आपके पास में? P(E1) है बच्चों 50/100। P(A/E1) कितना है? दिस इज़, ये आपका 0.06, पॉइंट को हटा करके 100 कर लिया, 6/100, ठीक है। अपॉन नीचे कितना आएगा? 0.047। इससे पहले जो निकाला था मैंने, यही चीज़ तो निकाली थी यार, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 6×5 = 30, 300/, इंटू 0.047, 1 2 कट गया। ये कितना बचता है आपके पास में? इसको ऊपर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 3/100 इंटू 1/047। इसका आंसर बच्चों आपका आ जाएगा सॉल्व कर लेना बच्चों, ये आंसर आपका बनेगा। ये क्या आया आपका? ये निकल करके आया कि बच्चों सुशांत कमिटेड एन एरर, सुशांत ने एरर किया, जबकि वो क्या पूछ रहा है आपसे? सुशांत ने एरर नहीं किया। अब प्रोबेबिलिटी सुशांत तो इसमें आपका एरर random has an error, then find the probability that the form is not processed by Sushant. Sushant not processed form, इस बात का प्रोबेबिलिटी कितना? तो एक में से घटा दीजिए, 30/47, तो ये आ जाएगा आपका 47 माइनस 30/47, तो ये आ गया आपका 17/47, ठीक है। 17/47 ये आपका निकल करके आ जाएगा, एंड दिस इज़ द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपने देखा
बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, प्री बोर्ड वगैरह जो भी कुछ दे रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू बच्चों।